हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर के बारे में, और वो भी कौन सा मेनली मिरर आज डिस्कस करेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। तो मिरर से पहले आपको जानना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर बच्चों, स्फेरिकल मिरर से ही आपका दो पार्ट बनता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर आपका एक तरह का स्फेरिकल ही शेप का होता है, जिसको हम लोग कट करते हैं तो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स पे डिस्कशन हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, बस कॉनकेव पे आते हैं हम लोग आज। अगर आप चम्मच से कुछ भी अगर खाते हो तो जिधर से आप खाते हो, है ना, वो आपका होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर की तरफ। आप खुद ही इमेजिन कर लो, या चम्मच एक बार देख लो, आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो कॉनकेव मिरर बच्चों वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, और बाहर आपका कैसा रहेगा, पॉलिश सरफेस रहेगा। अगर आप कॉनकेव मिरर के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग आज, तो आज हम लोग इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स भी जानेंगे। जैसे होता क्या है, ये आपका मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, ये अभी बना नहीं है कॉनकेव मिरर। जब तक मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ दिखा दी यहाँ पे, तो ये आपका बन गया आपका बच्चों कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ से मैं एक सेंट्रल पॉइंट बनाऊंगा इसका। इस मिरर का सेंट्रल पॉइंट बच्चों होता है पोल। क्या होता है, पोल। मिरर का, कॉनकेव मिरर का सेंट्रल पॉइंट होगा आपका क्या, पोल। उससे जितने दूरी पे बच्चों आपका रहेगा आपका फोकस, उतने ही दूरी पे रहेगा आपका सी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का बच्चों एक और नाम होता है फोकल पॉइंट। आपको याद रखना होगा, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ का मतलब है बच्चों फोकस, या फिर फोकल पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। आपको टर्म्स याद रखने हैं। और पी का मतलब होता है बच्चों पोल। पोल आपका सेंट्रल पॉइंट होता है मिरर का। इधर कॉनकेव का बात करूँ या कॉन्वेक्स का बात करूँ, लेकिन आज मैं कॉनकेव का ही बात करूंगा, क्योंकि कॉनकेव के ही रूल पढ़ने हम लोग आज। तो बच्चों ये आपका है मिरर, अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंट्रल पॉइंट, मिरर का सेंट्रल पॉइंट को बच्चों बोलते हैं हम लोग पोल। जितने दूर पे बच्चों फोकस रहेगा उतने ही दूर पे आपका रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ ये जो ये लाइन होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैं तो ऐसे ही बना दिया हूँ, आपको मेजर करके बनाना होगा। अगर आप स्केल से बनाते तो 2 सेंटीमीटर ये होगा, तो अगला वाला भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी के बच्चों हम लोग बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का बच्चों मतलब होता है टेढ़ापन। आप देख भी रहा होगा आपको, ये टेढ़ा ही है, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो सेंटर से पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं आर। आर का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस और पोल की दूरी को बच्चों बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। याद रखना, आपको ये सब बेसिक चीजें याद रखना है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। फोकल लेंथ को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ये होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो आप। ये आपका मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहेगा कॉनकेव का, अंदर की तरफ रहेगा। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है बच्चों, पोल। उससे थोड़ी दूरी पे क्या रहेगा आपका फोकस या फिर फोकल पॉइंट। उतनी ही दूरी पे बच्चों रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जिस लाइन मैंने जो बनाया इसका नाम होता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। सी यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है आपका फोकस या फोकल पॉइंट, पी है आपका पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस और पोल की दूरी के बच्चों बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बच्चों एक रिलेशन होता है। आप जरा खुद सोचो जरा ध्यान से, कि ये अगर ये मिरर है हमारा, मैंने आपसे क्या बोला है कि स्फेरिकल मिरर नाम होता है बच्चों, स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फीयर से इसको कट किया जाता है। तो अगर मैं इसको हल्का सा अगर डॉटेड अगर करके मिलाऊंगा तो स्फीयर शेप का ही कहीं ना कहीं बनेगा ये, है ना। तो बच्चों ये जो फोकल लेंथ है हमारा, ये जो फोकल लेंथ है हमारा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके हमारा क्या एक तरह का कहीं ना कहीं ये रेडियस का काम कर रहा है, और है भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होगा। आप खुद जरा देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका पोल तक को मैंने यहाँ पे नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये एफ से लेके पोल के बीच में बोल रहा हूँ फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कहीं ना कहीं फोकल लेंथ है क्या, आधा ही है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये बच्चों आपका रिलेशन होता है, आपको याद करना पड़ेगा। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। ये हो गया फोकल लेंथ। इस पूरे रेडियस का ये है क्या, आधा ही है। मैंने बोला भी है कि जितने दूरी पे आपका पोल से आप फोकस बनाओगे उतने ही दूरी पे फोकस से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनना चाहिए। ये कुछ बेसिक टर्म्स था, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आज रूल्स। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास बच्चों कि
अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे अब देखो आप ध्यान से, मैंने अभी क्या बनाया था, ये मैंने बना दिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर। या आप स्केल से ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ स्केल से ही बनाने का। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, आप लोग भी साथ में बैठ के करो कि ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। ये जो मैं लाइन बनाया उस लाइन का नाम बच्चों ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो कॉनकेव मिरर है हमारा, जब तक मैं पॉलिश नहीं करता बता ही नहीं सकता था मैं कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। मैं पॉलिश कर दे तो पता चल गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की तरफ है, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट है बच्चों, ये है आपका पोल। जितने दूरी पे मैं रखूंगा फोकस को, उतनी दूरी पर मैं रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो बच्चों होता क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, यह आपका इस सरफेस से टकराया, टकराने के बाद बच्चों ये करेगा क्या, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे ऑफ लाइट जाता है तो हमेशा याद रखना कि फोकस से ही पास करेगा, हमेशा फोकस से पास करेगा। ये सपोज करो मैं ऊपर से बनाया हूं, यही काम अगर मैं नीचे से भी बनाऊंगा तो यही होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, मिरर से टकराया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया, तो बच्चों ये भी कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। ये आपको स्केल से करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये पहला रूल था, मुझे लगता है ये रूल आपको क्लियर होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, देखो इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाएगा, मिरर से टकरा के वो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से। तो बच्चों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रूल याद नहीं है तो आपकी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, आपको रटना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूं रटो, आप समझो पहले अच्छे से, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला रूल क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाऊंगा तो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से, चाहे ऊपर से लेके जाऊं चाहे नीचे से लेके जाऊं। हाँ, बात यहां पर यह आता है कि रे ऑफ लाइट आ कहां से रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, अभी आप यही मानना। सेकंड रूल पे आते हैं हम लोग बच्चों। सेकंड रूल ठीक बच्चों इसका उल्टा है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर, ये मैं पहले बना देता हूं, पहले कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों याद रखना है आपको कि मैं पहला रूल क्या बोला था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो बच्चों इसका ठीक मैं उल्टा भी करने जा रहा हूं कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मैं फोकस से पास करूं, तो देखो ध्यान से बच्चों, मैं यहां पे फोकस से पास कर रहा हूं, यहां से मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो बच्चों देखो, आप खुद देखो जरा कि पहले वाले का कन्वर्स है कि नहीं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहला रूल क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो कोई भी पैरेलल जाएगा रे ऑफ लाइट, वो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से। तो अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से लेके जाऊंगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा बच्चों। ये आप कॉपी पे अच्छे से बनाना, स्केल से मेजरमेंट करके बनाना, इसका दूरी जितना होगा उतना ही दूरी इसका भी होना चाहिए, ये याद रखना आपको। तो दो रूल मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पहला रूल क्या था, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रे ऑफ लाइट लेके जाऊंगा पैरेलल तो हमेशा फोकस से पास करेगा, या फिर सेकंड रूल क्या है, अगर मैं फोकस से पास करूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बच्चों आइए हम लोग थर्ड रूल की तरफ देखते हैं। थर्ड और लास्ट रूल है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका क्या, पोल, ये हो गया आपका क्या बच्चों, फोकस, ये हो गया आपका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड और लास्ट रूल बच्चों क्या है, होता है कि अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहां से रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो बच्चों वापस वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा मिरर से टकराने के बाद। बच्चों ध्यान से आप देखो, पहले ये रे ऑफ लाइट मैं यहां लेके गया, मिरर से टकराया, वापस इसी डायरेक्शन में बच्चों रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड रूल काफ़ी आसान है, तीनों ही रूल बच्चों काफ़ी आसान है, थर्ड रूल कुछ ज़्यादा ही आसान है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। 6 केस होते हैं, 6 केस को बहुत अच्छे से देखेंगे जैसे हमने आज रूल्स देखा है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे आप बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच।